साल 2024 में 6 राशियों का बनेगा विवाह योग। 6 राशियों को मिलेगा विवाह का सुख। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि साल 2024 में 6 राशियों के लग्न के स्वामी जो 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही शुक्र और बृहस्पति की जो स्थिति है ना वो बहुत ही अनुकूल बन रही है, जिससे निश्चित रूप से विवाह का भाव बनेगा और इसी साल 2024 में आपका विवाह भी होगा, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही 7वें भाव के कारक बन रहे हैं, जिससे 6 राशियों के घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है, उनके जीवन में खुशियां आने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनका शुभ विवाह है इसी साल 2024 में निश्चित होगा। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख कर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें 2 आत्माओं का मिलन होता है। शादी के बंधन में सिर्फ 2 लोग ही नहीं बनते हैं, बल्कि 2 परिवारों का आपस में मिलन बनता है। विवाह तो केवल लड़का लड़की का होता है, लेकिन 2 परिवारों के बीच आपस में अलग अलग रिश्तेदारी का जन्म होता है। किसी भी लड़की की कुंडली में अगर गुरु का स्थान मजबूत होता है, 7वें भाव में होता है, तो शीघ्र ही उसका विवाह का योग बन जाता है। और अगर गुरु कमजोर होता है लड़की में, तो विवाह में देरी आती है। वहीं अगर किसी पुरुष की कुंडली में, लड़के की कुंडली में शुक्र का स्थान मजबूत होता है, शुक्र 7वें लग्नेश भाव में आते हैं ना, तब उसका विवाह का योग निश्चित होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नए साल 2024 में आखिर कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका सगाई और विवाह दोनों का ही योग इसी साल बनने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनती है ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कैलाश, कोमल, कालू, किरण, कमलेश, इस तरह से के अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी मिथुन राशि बनती है। इस साल 2024 में मिथुन राशि वाले लड़के लड़कियों के लिए साल के मध्य में गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति मजबूत होगी, लग्न के भाव बनकर कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रैल, मई और जून तक सगाई का योग बन रहा है। आपके रिश्ते की बातचीत पक्की हो सकती है और गुरु के मार्गी होने के बाद विवाह का प्रस्ताव भी आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में भी मिथुन राशि वाले साल 2024 में लकी रहेंगी। नया साल आपके लिए कई सारे नए अवसर लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सिंगल है तो मार्च और अप्रैल के महीने में किसी का भी आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिलेगा और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल कर इसी साल आपका प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। यानी कि मिथुन राशि वाले लड़का और लड़की इस साल सार्थक संबंध बनाने में कामयाब रहेंगी। प्रेम जीवन को आपको गंभीरता से लेना है और उसे रिश्ते में बदलने का विचार करना है। मई, जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपका लग्न का स्वामी मजबूत रहेंगे, जिसके कारण जिसको भी आप प्रेम विवाह का प्रस्ताव देंगे, इस बात की प्रबल संभावना बन रही है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। चलिए जान लेते हैं विवाह योग्य राशि जो अगले नंबर पर आती है। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है ना वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी बताती है कि अगर आप कुंवारे हैं, अविवाहित है, सिंगल है, तो इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का जो समय है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम साबित होगा। इस दौरान आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक का जो समय है वो विवाह के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान कई बार आपका विवाह का योग बनेगा। जो भी सिंगल है और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं ना, तो फरवरी से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और इस साल आपको अच्छे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति पहले से मैरिड है, पहले से ही विवाहित है, उन लोगों के लिए इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी और बेहतरीन साबित होगी। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके फेवर में रहेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसे प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। रिश्तों के मामलों में यह साल आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दूसरे लोगों के सामने कर पाओगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साल 2024 में आपका झुकाव भौतिक सुविधाओं की तरफ ज्यादा बनेगा और साथ ही आपके परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध जो है ना वो और भी अच्छे और बेहतर बनेंगे।
शुक्र देव आपकी राशि के 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में इस साल जो भी मेष राशि वाले लड़के हैं ना, उनका विवाह का योग तो 100% बनेगा। साथ ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस समय अगर कोई भी पुराना आपके ऊपर कर्जा भी बना हुआ है ना, तो उसे भी आप चुका पाएंगे। चलिए जान लेते हैं विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता फाइनल होते होते पता नहीं क्या परेशानी, क्या मुसीबत आ जाती है कि रिश्ता अटक जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, धन प्राप्ति के माध्यम आपके पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, पैसा आना ही बंद हो गया है, इनकम पे रुका पता नहीं क्या कुछ रुकावट आ चुकी है, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, टोना टोटका कर रखा है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, विवाह योग्य 2024 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है और विवाह की भविष्यवाणी बताती है कि अगर आप कुंवारे हैं, अविवाहित है या आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो साल का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल होगा। इस साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम बनेंगे। अच्छा, साल की शुरुआत में 5वें भाव में राहु आपके विराजमान है, जो कि आपके जीवन में प्रेम की पींगे बढ़ा सकते हैं, वो आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। 5वें भाव में राहु होने के कारण वृश्चिक राशि वाले लोगों का प्रेम संबंध बनेगा, किसी के प्रति आप आकर्षित होंगे। हालांकि विवाह के लिए उपयुक्त समय तो लास्ट के 3 महीने हैं, लेकिन उससे पहले 1 मई के दिन देवगुरु बृहस्पति भी आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, जिससे जो भी लड़का है वृश्चिक राशि वाले, कोई भी बॉयज है, पुरुष है, उनका विवाह का सुंदर संयोग बनेगा। आपको मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है और अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में नहीं है ना, तो भी इस साल किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है। बाकी अंतिम के 3 महीने तो आपके लिए उत्तम ही बनेंगे। और साथ ही इस बार शुक्र देव आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव पर भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जो भी मैरिड है, शादीशुदा लोग हैं, उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहेगा। आपको जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की जो तरक्की है वो आसान हो जाएगी। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बनेगा।
बनेगा। साल 2024 में आपके साहस, शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और चे से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि जो है ना वो सबसे आखिरी राशि है, यानी कि राशि चक्र की 12वीं राशि है। और विवाह योग 2024 के अनुसार अगर आप कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो इस साल के उत्तरार्ध में आपका विवाह का योग भी प्रबल रूप से बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी शादी निश्चित रूप से होकर ही रहेगी। आपके घर में विवाह की सहनाइयां गूंजने वाली है। और जो भी पहले से ही शादीशुदा है उन लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके रिश्ते में कुछ रोमांस भी बढ़ेगा। इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त और सितंबर के बीच भी आएगा। आप अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोकेंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी यह भी कहती है कि 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और इसके बाद चाहे लड़का हो या लड़की हो, मीन राशि वाले लोगों के विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। और शादीशुदा जिंदगी में या विवाह के लिए अगर कोई भी समस्या आ रही है ना तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। उसके अलावा मीन राशि वाले मई के महीने में लड़के लड़की दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और आपके साथ किसी का प्रेम संबंध भी बन सकता है। उस प्रेम संबंध को आप दिल से निभाने का प्रयास भी करते जाएं। बाकी शुक्रदेव भी आपकी गोचर कुंडली के 9वें भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपको पूरे साल भर भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी रुके हुए कामकाज थे उसमें सफलता आएगी और कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धन और सम्मान दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। करियर में आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं ना उनको तेजी से आप पूरा कर पाएंगे। चलिए विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृषभ राशि, यानी कि दूसरे नंबर की जो राशि है ना जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 में जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद सिद्ध होगा। शुक्रदेव आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव पर यानी कि लग्नेश भाव पर भ्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में जो भी वृषभ राशि वाले कुंवारे हैं उनको योग्य लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। उसके अलावा जो शादीशुदा है ना उनका भी जीवन साथी के प्रति दाम्पत्य जीवन में मधुरता और अच्छी रहेगी। आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और उसके अलावा जीवन साथी की तरक्की भी हो सकती है। शुक्रदेव 7वें भाव में आने के कारण फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों के दौरान वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है। 1 फरवरी से लेकर अगले जो 77 दिनों का समय है यह आप लोगों के सुख सुविधा और ऐशो आराम दोनों में ही बढ़ोतरी करवाएगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप अविवाहित है तो साल की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान विवाह से संबंधित विचार विमर्श आपके घर में चलेंगे और कहीं पर भी आपकी बातचीत पक्की हो सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले कुंवारे लोगों का साल 2024 में ही विवाह का योग निश्चित रहेगा। चलिए अंत में जान लेते हैं अगर आपकी शादी में कोई भी देरी आ रही है तो उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, शीघ्र विवाह के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। इससे अगर कोई भी दिक्कत है, बाधा है तो वो दूर होगी और विवाह का योग बनेगा। उसके अलावा गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र दान करें या पीला फल दान करें, जैसे कि बनाना, केला हो गया, आम हो गया, इस तरह से। साथ ही जो भी कुंवारे लड़के हैं अगर वो मनचाहा जीवन संगिनी पाना चाहते हैं तो आपको हर सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगला उपाय है गुरुवार को नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और इससे भी विवाह में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो सकती है। अगला उपाय है अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे जल्द से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम।